नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार मेरे दोस्तों। शिवम सर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नाउ वी डिस्कस एयर सोलर सिस्टम। आज हम सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले हम बता दें आप लोगों को, जो सौर मंडल है वो हमारा सबसे अभिन्न हिस्सा है। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के अंदर आती है, सौर मंडल के अंदर, और इसकी उत्पत्ति लगभग 4600 मिलियन ईयर्स एगो हुई है। ठीक है, 4600 मिलियन ईयर्स एगो ये बना है। सौर मंडल के लिए हम बनाने से पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे सौर मंडल की। सबसे पहले मान लीजिए हमारा ये सन है, जिसको हम सूरज कहते हैं। ठीक है, सन और सन के चारों ओर सभी ग्रह आपस में चक्र काटते हैं। सूरज और सूरज के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं जो चक्कर काटते हैं, जिनकी संख्या 8 है सौर मंडल में। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब हम 8 पढ़ते हैं। 2006 में IAU की बैठक हुई थी, एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी। उसमें 9th प्लेनेट जिसको प्लूटो कहा जाता है उसको हटा दिया गया, क्योंकि वो नेपच्यून की ऑर्बिट को कट करता था। तो सबसे पहला ग्रह हमारा मरकरी है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। दूसरा है शुक्र। तीसरा है पृथ्वी। चौथा है मंगल। पांचवा है बृहस्पति, और ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। छठा ग्रह हमारा शनि। सातवां ग्रह हमारा है अरुण, और आठवां ग्रह हमारा है वरुण। ये सभी सूरज के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे ये बुध की कक्षा हो गई, ये शुक्र की कक्षा हो गई, मीन्स ऑर्बिट। ये पृथ्वी की है, ये मंगल की है। इसी तरीके से बाकी सभी। एक दूसरे की कट नहीं करती हैं। तो ये हमने मैप बना लिया, इसका पूरा बना लिया है हमने सोलर सिस्टम। इसको हम लिख देते हैं सोलर सिस्टम। हमने बताया था इसको बनने में लगभग 4600 मिलियन ईयर्स लगे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की। पृथ्वी एक ब्लू कलर से हमने शो किया है, ब्लू प्लेनेट भी हम इसको कहते हैं। और पृथ्वी सन का ये चक्कर एक लगाती है, एक कंप्लीट चक्कर करने में 365 डेज, यानी कि 1 साल पूरा कंप्लीट ले लेती है। ठीक है, ये अपने ही अक्ष पर घूमती है और उसे ये 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, एक दिन में, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। उसी तरीके से मरकरी, जो कि सन के सबसे पास है, इसको एक चक्कर पूरा करने में लगभग 88 डेज लेने पड़ते हैं। 88 डेज यहाँ लिखेंगे हम मरकरी के लिए। मरकरी लेता है 88 डेज। ठीक है, उसी तरीके से वीनस पूरा करने में 255 डेज लेता है। 255, मरकरी 88, वीनस 255, अर्थ 365, आपको बता ही दिया 365 1 ईयर लेती है। मार्स इससे थोड़ा ज़्यादा लेता है, 687 डेज। ऐसे ही जुपिटर की बात करें तो 11 ईयर्स और 11 मंथ, 11 ईयर 11 मंथ जुपिटर। ऐसे ही सैटर्न की बात करें तो सैटर्न हमारा लेता है 29 ईयर्स और 5 मंथ। ठीक है, उसी तरीके से यूरेनस की बात करें
यूरेनस 84 ईयर्स लेता है और नेपच्यून 248 ईयर्स लेता है। नंबर ऑफ मून्स की बात करें, नंबर ऑफ मून्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी कि ये ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रह, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाएगा। ये चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है। ग्रह और उपग्रह में अंतर आप लोग समझ लीजिए। ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह का मतलब होता है जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले हैं। ग्रह माने सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो, है ना। और उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सॉरी बार बार ग्रह बना दिया, ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इसको सैटेलाइट कहते हैं उपग्रह को। नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, अब तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होती हैं। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट पृथ्वी के अंदर से छोड़ी जाती हैं ह्यूमन के द्वारा बना करके, जैसे कि नासा है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अपनी ISRO संस्थान है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, इसरो ह्यूमन मेड सैटेलाइट को अपनी पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करता है। और एक हमारी प्रकृति ने ऑलरेडी दी है हमको, मून, यानी कि मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। उसी तरीके से मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह की 2 सैटेलाइट हैं, 2 सैटेलाइट हैं मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल पर 2 सैटेलाइट हैं। और जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की 16 सैटेलाइट हैं। नंबर याद रखेंगे आप, 16 सैटेलाइट हैं जुपिटर की। जुपिटर की 16 हैं, सैटर्न की 18 है। नंबर ऑफ सैटेलाइट 18 है सैटर्न की। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए वीडियो को। और एवरीवन प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अब जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। 18 हो गया। यूरेनस की बात कर रहे थे हम, इसकी 17 सैटेलाइट हैं, 17 हैं। और नेपच्यून की बात करें तो 8 सैटेलाइट हैं, 8। नेपच्यून की 8 सैटेलाइट हैं। तो इस तरह से ये सैटेलाइट हो गई। अब हम बात करें सूरज से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, तो हमने अभी बनाई ही है, ये सूरज से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ही हमने लिखा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। यम को ड्वार्फ कर दिया, ड्वार्फ प्लेनेट। इसको प्लेनेट का हिस्सा नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ये नेपच्यून की कक्षा को आप देख रहे हैं, यहाँ से ये काट रहा है, इस तरह से नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो नेपच्यून की कक्षा को काटने मतलब कक्षा को काटेगा, यानी कि नेपच्यून की ये ऑर्बिट को कट करेगा, उसे हम, या कोई भी प्लैनेट किसी भी ऑर्बिट को कट करेगा तो उसे हम प्लैनेट का दर्जा नहीं देंगे, प्लैनेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको हम एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, नंबर ऑफ प्लैनेट्स फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बुध का जो है वो 58 मिलियन ही है, 58 मिलियन किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर। ऐसे ही शुक्र की बात करें वो 108 है, इसको हम साइड से लिख देते हैं। मरकरी का है 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस, मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, मरकरी। वीनस 108 मिलियन, वीनस 108 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। ठीक है, MEM, M फॉर मार्स हो गया, ये 228 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। M, WAM, J। अब J की बारी आ रही है, जुपिटर है हमारा,
जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। फिर सैटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। यूरेनस 2869 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। एंड नेपच्यून ये 4496 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। ये इस तरह से दे रखा है। 1 सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं सन से डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। यहाँ पर हम शॉर्टकट में याद कर रहे हैं, वो क्या याद कर रहे हैं कि ये कितने डेज लेते हैं सन का एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में, रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ रिवॉल्यूशन है, और यहाँ पर प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स को भी यहीं सामने दिखा देते हैं। मरकरी का कोई प्लैनेट नहीं है, सॉरी मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, ये सैटेलाइट है। वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ की 1 सैटेलाइट है, मार्स की 2 सैटेलाइट हैं, जुपिटर की हमने कितने बताई थी अभी, 16 सैटेलाइट हैं, सैटर्न की 18 सैटेलाइट हैं, यूरेनस की 17 सैटेलाइट हैं, और नेपच्यून की 8 सैटेलाइट हैं। अगर हम इसे नंबर 1 2 3 डाल के देखें, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए नंबर जैसे 8 दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा वीडियो इधर करते हैं, जैसे कि ये नंबर आपको 8 दिखाई दे रहा है, 8 सीरियल नंबर पर 8 इसकी सैटेलाइट, 7 सीरियल नंबर पर 17 सैटेलाइट, ये 6 वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 18 सैटेलाइट, 5th नंबर पर 16 सैटेलाइट, 4th नंबर पर 2। ये तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, लर्न हो जानी चाहिए आपको, इसको बाई हार्ट आप लोग लर्न करेंगे। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, उपग्रह हैं ये, उपग्रह। तो इस तरीके से आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। ये मैंने लिख दिया है आपको, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल।